दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु की कलीसिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बाइबल में से 5 ऐसे वचन बताऊंगा जिनको अगर आप अपने मुख से हर रोज बोलना शुरू कर देते हो तो मैं गारंटी देता हूं शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। डर का नामो निशान आपके पास नहीं होगा। आप जिस भी चीज़ से डरते हो, आप सपने में डर जाते हो, आप किसी आदमी से डरते हो, आप किसी काम से डरते हो, आप अंधेरे से डरते हो, कुछ भी डर आपके जीवन में नहीं होगा अगर आप इन 5 वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलते हो, अपनी प्रार्थनाओं में इन वचनों को बोलते हो। तो दोस्तों, बाइबल में यीशु ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। आज उन्हीं अधिकारों को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, एक लाइक जरूर करना, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करना। यह वचन आपके अंगीकार के लिए है। आपने अपने मुख से इन वचनों को बोलना है और ये वचन मैं खोल कर आपको बताऊंगा ताकि आप इस वचन को समझ सको और परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को आप रिसीव कर सको। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ये वचन बाइबल में कहाँ लिखे हैं साथ के साथ बताऊंगा, आप इनको नोट जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मेरे प्रिय, पहला वचन भजन संहिता 27 उसका 1 वचन से 5 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पे लिखता है, वो अपने डर में किसको अपनी ढाल बनाता है? वो अपने डर के समय में, अपनी चिंता के समय में परमेश्वर को अपनी ढाल बनाता है, उसको चट्टान बुलाता है। राजा दाऊद अपने हर प्रकार के डर को दूर करने के लिए परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में आता था, उससे प्रार्थना करता था। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। अगर आपको अंधकार से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो ये वचन आप बोलना कि मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरी रोशनी है, मेरी चमक है, वो लाइट है, वो मुझे अंधकार से दूर रखेगी और अंधेरे में मेरा अंधेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परमेश्वर मेरे जीवन में ज्योति लेके आएगा। हालेलुया। और वो कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। हालेलुया। उद्धार हमने परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा हमें परमेश्वर ने उद्धार फ्री में दिया है। हालेलुया। मैं किस से डरूं? राजा दाऊद यहाँ पे कहता है कि मुझे किसका डर है, क्योंकि मेरे जीवन की ज्योति परमेश्वर यहोवा है और मेरा उद्धार भी मेरा परमेश्वर यहोवा है। उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है। हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। दृढ़ गढ़ क्या होता है? मुझे अपने जीवन को जीने के लिए जिस भी गढ़ की जरूरत है, जिस भी सहारे की जरूरत है, जिस भी विश्वास की जरूरत है, वो मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो मेरा गढ़ है और दृढ़ गढ़ है। और वो परमेश्वर यहोवा मुझे संभालता है, मुझे किसी का डर नहीं है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर यहोवा पर है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का भय नहीं है, मैं किससे नहीं डर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन की ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा। हालेलुया। विपत्ति के समय में, दुख, तकलीफ और चिंता के समय में, डर के समय में परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको अपने तंबू में, अपने घर में, अपने हाथों के नीचे हमें छुपा लेगा। हालेलुया। कभी भी आप ये महसूस करके देखना कि जब भी आप दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में आते हैं और विपत्ति आपके ऊपर आती हैं, नाना प्रकार की शैतान की योजनाएं आपके ऊपर प्रकट होती हैं, तो आप जब प्रार्थना करते हो तो धीरे कर करके, एक एक करके आपके ऊपर से हटती चली जाती हैं, क्योंकि आपके सर के ऊपर परमेश्वर का हाथ हो जाता है। आप, वचन कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना भला है। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठता है, उसके हाथों के नीचे बैठता है, उसके तंबू के नीचे बैठता है, उसके ऊपर शैतान का, अंधकार का, हाकिमों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। जब भी हम
दिक्कत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में आते हैं, वो तो परमेश्वर को जब हम याद करते हैं और पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर के अधीन हम होकर चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा पता है? एक आदमी चल रहा है और उसके चारों तरफ है ना दिक्कतें आ रही हैं, उधर भी ढलान है, उधर भी ढलान है, उधर भी खाई है, उधर भी खाई है, और वो चल रहा है। चलते चलते वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करता है, ना ही उधर देखता है ना ही उधर देखता है, दाएं देखता नहीं बाएं देखता, सीधा चल रहा है और विश्वास परमेश्वर पर कर रहा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ उसके दाएं तरफ भी होता है, बाएं तरफ भी होता है और उसके ऊपर भी होता है, और तब वो सीधा उस चट्टान पर चढ़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे पहुंचाएगा, चलाएगा, जब मैं परमेश्वर के अधीन होकर उसको अपना शरण स्थान बनाकर उसके संग संग चलूंगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके डर को खत्म करे। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 वचन। वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास ये राजा दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर से कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। क्या आप जाते हो यहोवा के पास? क्या आप कभी अपनी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में घुटनों पर आकर परमेश्वर की हुजूरी में जाते हो? क्या आपके जीवन में कभी भी नाना प्रकार की परीक्षाएं आई और आपने उन परीक्षाओं का खुद सामना करना शुरू कर दिया? आप घुटनों पर जाकर परमेश्वर के अधीन नहीं हुए, परमेश्वर के पास नहीं गए, लेकिन राजा दाऊद जाता था। जब भी उसके ऊपर दिक्कत आती थी, तकलीफें आती थी, तो वो कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जो कोई भी परमेश्वर के पास गया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, वो जो कोई भी परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को जरूर सुना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप थक के, हार के, परेशानियों में, चिंता में, दिक्कत में, और आप है ना अपने मन के अंदर डिप्रेशन लेकर जब भी आप दुनिया में, संसार में खुद लड़ने की तैयारी करते हो, आप है ना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके किए हुए सारे काम असफल होने लग जाते हैं? आप अच्छाई के लिए एक हाथ बढ़ाते हो, काम करने के लिए, भला काम करने के लिए आप हाथ बढ़ाते हो, फायदे के लिए अपना काम करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, कदम बढ़ाते हो, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है, आप है ना पीछे हट जाते हो, आपकी सोच के अनुसार काम नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हो, इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन होकर उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी सुन लेगा और वो कहता है कि पूरी रीति से तुम्हें निर्भय कर देगा। जब आप है ना ऐसी परेशानियों में परमेश्वर के पास उस कमरे में जाओगे जहाँ पे आप प्रार्थना करते हो और घुटने टिकाकर उसको सारी बातें बताओगे, आप 1 घंटा 2 घंटे जब परमेश्वर से बात करके, प्रार्थना करके जब उस कमरे के अंदर से निकलोगे ना, तो जितना डर लेके, जितनी चिंता, जितना डिप्रेशन लेके आप उस कमरे के अंदर गए थे ना, वो सारा का सारा उस कमरे के अंदर परमेश्वर अपने हाथों में ले लेगा और आपको निर्भय करके, निर्भय खाली निर्भय नहीं, पूरी रीति से आपको निडर बना के, बेचिंत करके, डिप्रेशन फ्री करके आपको उस कमरे के अंदर से बाहर निकालेगा। हालेलुया। ये वो जगह होती है जहाँ पे आप परमेश्वर से बात करते हो। एक कमरा आपके घर के अंदर ऐसा जरूर होना चाहिए, एक वेदी होनी चाहिए जहाँ पे आप परमेश्वर को बलिदान दे सको, अपनी प्रार्थना का, अपनी आराधना का, अपनी स्तुति का और अपनी चिंता आप परमेश्वर को बता सको। हालेलुया। परमेश्वर आपको निडर कर देगा, निर्भय कर देगा। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, वो तुरंत तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको निडर बना दे। हालेलुया। अब तीसरा वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 1 अध्याय उसका 33 वचन मैं पढ़ता हूं, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक वादा करता है, वो कहता है कि तू निडर बसा रहेगा, बिना डर के तू जहां पे है वहां पे अच्छे तरीके से बस नहीं पाएगा, और बेखटके से तू सुख सुविधाओं का आनंद लेता रहेगा। तू बेखटके से, कई बार होता है ना, अभी खटक रहती है कि कभी कोई आ ना जाए, कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए, कभी मेरे जीवन में ये परेशानी ना आ जाए, वो खटका होता है। लेकिन परमेश्वर कहता तू बिना खटके के रहेगा, बेखटक तू सुख की जिंदगी को जिएगा, और कहता है कि तू निडर होकर बसा रहेगा। जहाँ पे तू रहता है, जिस घर में तू रहता है, उस घर में तू बिना डर के रहेगा। हालेलुया। परंतु उसके लिए कंडीशन है। वो वचन कहता है
परंतु जो मेरी सुनेगा वही इन दोनों चीज़ों का पा सकता है। पहला, अगर कोई मेरे वचन को सुनता है, अगर परमेश्वर की कोई बातों को सुनता है, तो वह निडर अपने घर में बसा रहेगा और बेखटके से सुख और सुविधाओं को वो आनंद लेता रहेगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को उसकी उपस्थिति में बैठ के सुनेगा, तो वो बिना खटके बिना डर के बसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा निडर बना दे। हालेलुया। चौथा वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसका 4 वचन। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का दास बोलता है, घबराने वालों से कह दो, हियाव बांधो। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक बात कहता है आज, जो कोई मेरे साथ इस वचन को, मेरी आवाज़ को सुन रहा है और इस वचन को जो सुन रहा है, मैं उसको बोलता हूँ कि घबराने वालों, दुख में चिंताओं में पड़े हुए लोगों, मेरी बात सुनो, चिंता छोड़ दो, अपने मन को तैयार करो, हियाव को बांधो और मत डरो। हालेलुया। ये बात मैं आज आपको कहता हूँ, आज ये वचन आपके लिए है, आप इस वचन को रिसीव करो। परमेश्वर कहता है, घबराने वालों चिंता मत करो, अपने हृदय को दृढ़ करो और डरो मत, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा। हालेलुया। तुम में से बहुत से लोगों ने सताया होगा, तड़पाया होगा, तुम्हारे लिए बुरा किया होगा, तुम्हें जेलों में डलवाने के लिए तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए होंगे, दोष लगाया होगा, तुम्हारी चीज़ों को उन्होंने धोखे से छीन लिया होगा, शैतान ने आपको बीमारियों में डाल दिया होगा। लेकिन इन ही बातों के द्वारा परमेश्वर आपको कहता है कि घबराने वालों, इन चिंताओं में पड़े हुए, डिप्रेशन में पड़े हुए बीमार लोगों, सुनो मेरी बात, हियाव को बांधो, अपने हृदय को दृढ़ करो और डरना छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे लिए पलटा लेने के लिए, बदला लेने के लिए, तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जो तुमने विश्वास को थाम के रखा है, जो तुमने विश्वास में मेरे वचन को बना के रखा है और तुम खड़े हुए हो, डटे हुए, और तुमने कुछ भी बदला नहीं लिया है, तो मैं तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए स्वर्ग को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए धरती पर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा, जब हम दुखों में, तकलीफों में आते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, हमें हियाव बांधना है, हमें दृढ़ होना है, हमने बदला नहीं लेना है, हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है और उसको याद करना है, उसको सारी बातें बतानी है। परमेश्वर ऐसे हो गया है, ये अब तू देख। हालेलुया। तो परमेश्वर तुरंत कहता है कि डरो मत, अपने हृदय को कठोर मत करो, हृदय को दृढ़ करो, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आएगी और डरना छोड़ दो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पलटा लेने वाला और बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारे किए हुए काम के लिए तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये जो प्रतिफल तुम्हें देगा ना परमेश्वर, वो क्या है? उद्धार। परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरती के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा निडर बना दे। हालेलुया। 5वां और आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी का सबसे फेवरेट वचन, मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला, मेरे दिल को छूने वाला वचन ये वचन है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 वचन में परमेश्वर मुझे कहता है, तुम्हें कहता है, और जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, सबको परमेश्वर यहोवा एक वचन कहता है, आप सबको भी और मुझे भी कहता है। वो कहता है मत डर। सबसे पहले कहता है कि डर मत, क्योंकि जब हम दिक्कत में आते हैं तो सबसे पहले हमारा मन डरने लग जाता है, हमारे अंदर सबसे पहले डर आता है। और शैतान का सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्षण यही है कि वो डर लेके आएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहोवा आपको अपने वचनों में सबसे पहले यही कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया।
जिसके संग परमेश्वर यहोवा है, उसको डरने की जरूरत ही क्या है। हालेलुया। जिसको लड़ने वाला, जिसके युद्ध को जीतने वाला परमेश्वर यहोवा है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है इधर उधर मत देख। कई बार हम अपने आप को अकेला समझकर कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं। अपनी चिंताओं को बताने के लिए हम एक दूसरे के पास जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, हालेलुया, घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आपका परमेश्वर कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, आपका परमेश्वर कोई पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, प्लास्टिक की वो कोई मूर्ति नहीं है। आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिसके मुख से निकले हुए सारे शब्द आज तक पूरे होते आए हैं, और जो भी उसने भविष्यवाणी करी है वो आगे भी पूरी होगी और होती आई है। हालेलुया। उसने अपने जुबान से पूरी कायनात को बना दिया है। वो परमेश्वर यहोवा तुम्हारा रक्षक वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। हालेलुया। कौन दृढ़ करेगा तुम्हें? तुम्हारे हथियार मजबूत नहीं करेंगे। तुम्हारा हथियार, तुम्हारे योजनाएं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बल तुम्हें दृढ़ नहीं करेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा कहता कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अरे राजा दाऊद जब छोटा सा था, उसने जब गोलियत को देखा होगा तो उससे 2, 3, 4 गुना बड़ा वो गोलियत था। हालेलुया। लेकिन उसका दृढ़ करने वाला, उसके मन को दृढ़ करने वाला, उसके संग उसका परमेश्वर यहोवा था, इसीलिए वो गोलियत को हरा के आया। हालेलुया। इतनी बड़ी तकलीफ को, हालात को, इतने बड़े शैतान को देखकर वो डरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके मन में था और परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे लिए लड़ने वाला मैं हूँ, बच्चे तू खड़ा हो, मैंने तुझे चुना है इतने बड़े को मारने के लिए। हालेलुया। बच्चे से परमेश्वर शैतान को, गोलियत को हरा देता है। हालेलुया। और हराना ही नहीं, उसकी गर्दन को कटवा देता है। हालेलुया। पूरे फलस्तीनियों के अंदर एक खौफ, एक डर बैठ जाता है कि छोटे से बच्चे ने हमारे सबसे बड़े ताकतवर सैनिक को मार दिया, सारी सेना उल्टी चली जाती है। हालेलुया। तो ये सब कौन करता है? ये दृढ़ कौन बनाता है? ये हिम्मत, तो ये ताकत कौन देता है? हमारा परमेश्वर यहोवा। वो कहता तेरी सहायता मैं करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यदि तुम अपने धर्म पर हो, यदि तुम अपने कर्म पर हो, यदि तुम परमेश्वर के वचन पर हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने धर्म वाले हाथ से, दाहिने हाथ से, परमेश्वर का दाहिना हाथ बहुत ही बड़ा है, दाहिना हाथ परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी हाथ है। हालेलुया। वो आपको और मुझे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और मैं अपने धर्म वाले हाथ से, दाहिने हाथ से तुझे संभाल के रखूँगा। हालेलुया। कभी भी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी तेरे जीवन में नहीं आएगी। जब तू अपनी सिचुएशन को देख कर डर जाए तो तुरंत परमेश्वर यहोवा के पास आ, घुटने टिका और उसके पास आके बोल कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर से ये डर है, इसको निकाल। तेरा वचन आएगा उसके सामने, वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। ये वचन जब आपकी जुबान पर याद हो जाएगा तो मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये थे 5 वचन, जिन 5 वचनों को अगर आप अपने मुख से हर रोज बोलते हो, अगर आप डरे हुए हो, किसी बात का डर है आपको, तो आप इन वचनों को अपने मुख से बोलिए। परमेश्वर आपके संग उतरेगा और आपके डर को निकाल देगा, आपको दृढ़ कर देगा, आपको चट्टान पे खड़ा करेगा, आपको वो इधर उधर देखने के लिए नहीं कहेगा, सीधा देख और परमेश्वर के पास चल, साथ चल, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के इन वचनों के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को उठाइए, जहाँ कहीं भी आप हैं इधर उधर मत देखिए, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप डर में जिंदगी जी रहे हो, अगर आपके ऊपर कोई डर का कोई साया है, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है मेरे प्रियो, कोई कर्ज का डर हो सकता है, किस्त ना चुकाने का डर हो सकता है, शैतान का डर हो सकता है, परीक्षा में फेल होने का डर हो सकता है, आपके घर में चिंता है, लड़ाई है, आपने कोई गलती कर दी है, उस गलती को सुधारने के लिए आपके अंदर एक डर हो सकता है, आपने कोई पाप कर दिया है, उसको छुपाने के लिए आपके अंदर एक डर हो सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे डर को निकालने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो जो कोई उसको बुलाता है, जो कोई उसके पास जाता है, तो परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन
हमारे जीवन में लागू हो जाए। ये सारे 5 के 5 वचन मैं आपके सबके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, इनको रिलीज़ करता हूँ, इनकी सामर्थ को आपके ऊपर उड़ेल देता हूँ। अपने अंदर भी परमेश्वर तेरे वचन को डाल देता हूँ। मेरे अंदर भी कई बार डर होता है, तो मैं उस डर को आज यीशु मसीह के नाम से निकाल देता हूँ। परमेश्वर यहोवा तू सामर्थी है, यहोवा है, तू राजा है, तू दयालु है और तू लड़ने वाला परमेश्वर है। तू खुदावन सेनाओं का यहोवा है, मुझे डर से निकालने वाला। तेरे वचन मेरे जीवन में लागू हो जाए। हालेलुया। तू अपने मुख से बोलकर सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। तू विश्वास करने वालों को ओ परमेश्वर अपनी सामर्थ को देता है। तू विश्वास करने वालों के ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेल देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हमें भी विश्वास में बढ़ा, ताकि खुदावन हम तेरी आत्मा की अगुवाई में चल सके। राजा, हर प्रकार का डर, हर प्रकार का शैतान की ओर से दिया गया डर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा लक्षण, पहला लक्षण यही है कि वो हमें डर दिखाता है। वो हर बात में हमें डर में लेके जाता है। हर किसी बात का वो हमें डर दिखाता है और उस डर के द्वारा वो अपने सारे कामों को हमारे अंदर कर देता है। लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा हर वचन में मुझे और आपको कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर, तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए लड़ूंगा। तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर यहोवा हम सब के लिए लड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमें उसके वचन को थाम के रखना है, उसके संग अपनी ज़िंदगी को बिताना है। हालेलुया। और जो कोई भी आज हारा हुआ है, थका हुआ है, दिक्कत में, परेशानी में, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं इन सब तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर प्रकार की डर, हर प्रकार का शैतान का काम, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की चिंता आज यीशु मसीह के नाम से इन सब के ऊपर से रद्द हो जाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर अपनी दया और अपना अनुग्रह और अपना साथ इनके साथ ले, और खुदावन इनको तू आशीषित कर। हर प्रकार की चिंता से इनको निकाल। हालेलुया। अपने हाथों में ले इनकी सारी कंडीशन को, सारी हालातों को। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी इसको अपने 10-10 ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन और परमेश्वर की प्रार्थना मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आप आशीषित हो जाओगे अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, सब कुछ परमेश्वर की हजूरी में हो, उसकी इच्छा पूरी हो। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।